बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट है वो उससे बात करेंगे और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो हम बात करेंगे जो माली था मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र का जान मोहम्मद, उसकी ज़मानत बाद अज गिरफ़्तारी दायर की गई, उस पर समात हुई, क्या समात में कहा गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट में जो थेरेपी वर्क के 6 मुलज़मान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है। और तीसरी बात करेंगे हम कि जो अमेरिकन एम्बेसी के जो मुतलका लोग हैं उनकी ज़ाहिर जाफ़र से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई उसकी अप्रूवल जो है वो किसने, अथॉरिटी ने और कब दी, और साथ ही शौकत मुकद्दम जो है वो क्या अब सोच रहे हैं। सबसे पहले हम जान मोहम्मद जो माली है उसकी जो पटिशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पटिशन दायर की गई है। ये जो माली है ये मानसेरा का रहने वाला है। इसमें शौकत मुकद्दम और पुलिस को पार्टी बनाया गया है। इसमें जो FIR है उसकी तफसील सारी बयान की गई है। उसके बाद ये कहा गया है कि तफ्तीश, पहले FIR में नाम नहीं था, तफ्तीश के बाद जो है वो मुझे शामिल किया गया, ये माली की तरफ से पटिशन में कहा गया है। और ये कहा है कि इसमें झूठे और जो अलग किस्म के इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए हैं। इनकी ग्राउंड्स में ये जिक्र किया गया है कि FIR में नाम जो है वो बाद में शामिल किया गया। इस सारे वाक़े से बतौर माली जो है वो कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। इसके अलावा माली की तरफ से ये भी लिखा गया है कि घर के अंदर ये वक़ूआ हुआ और दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक था। पटिशनर जो है उसका इसमें कोई किसी तरफ से भी रोल नहीं बनता। और साथ ये कहा है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और इस पटिशनर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो उनकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो उसने प्रेशर की वजह से इसमें माली का नाम शामिल किया और लोकल पुलिस जो है उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इसके अलावा इसी दरख्वास्त में जो ताहिर ज़हूर हैं उसको एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो ताहिर ज़हूर समेत 6 थेरेपी वर्क के मुलज़मान को 23 अगस्त को ज़मानत दी थी, ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, उनका जो फ़ैसला है उसको भी इस पिटीशन का हिस्सा बनाया गया है और रेलिवेंट जो पैराग्राफ है वो भी इसमें रिप्रोड्यूस किया गया है। और जितनी भी वजूहात और जिस वजह से उनको ज़मानत मिली वो वजूहात सारी जो है रिप्रोड्यूस की गई हैं इसमें। और इसमें यह भी कहा गया है कि तफ्तीश इस केस में माली की हद तक मुकम्मल हो चुकी है, अब मज़ीद उसको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदालत ने जो थेरेपी वर्क का फैसला था उसमें भी यही कहा था कि इनका रोल क्या बनता था, क्या है और क्या हो सकता है, ये ट्रायल में जो है वो डिसाइड होगा। इनको अब मज़ीद जो है वो जेल में रखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी। राजा रिजवान अब्बासी जो हैं उनकी जो माली है जान मोहम्मद, उनकी जानिब से वो पटिशन की जानिब से वकील हैं। इसमें जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल, उन्होंने आज जो है वो इस केस की समाअत की है और नोटिस जारी कर दिए गए हैं फ़रीक़ैन के वकला को। और फ़रीक़ैन के जो शौकत मुकद्दम के वकील हैं शाह खावर और राजा रिजवान अब्बासी, और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जो है हसन अब्बास और तफ्तीशी अफसर जो हैं अब्दुस्तार खान, कल 3 सितंबर को इस पर दलाइल देंगे। इस पिटीशन के साथ जो रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है कि किसकी ज़मानत हुई और मतलब ज़ाहिर जाफ़र है और असमत आदम जी उनकी ज़मानत कैंसिल, जो ज़मानत मुस्तरद हुई उसका जिक्र किया गया है। ताहिर ज़हूर और 6 लोगों की ज़मानत एक्सेप्ट हुई उसका जिक्र किया गया है। जो दस्तावेज़ात साथ लगाई गई हैं। तो इसके अलावा ये अब देखते हैं कि कल इस केस में क्या होता है। हाई कोर्ट से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं अपडेट कि हाई कोर्ट ने 3 दिन कबल थेरेपी वर्क के 6 लोगों को जिनकी ज़मानत एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो है वो मंजूर की थी, उनकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए थे। ताहम उस दरख्वास्त में कोई तारीख जो है वो नहीं दी गई थी कि किस तारीख को उस पर दोबारा समाअत होगी। ताहम अब जो है आज इस पर 22 सितंबर के लिए ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 22 सितंबर को जो थेरेपी वर्क के 6 मुलज़मान हैं उनकी ज़मानत मनसूखी की शौकत मुकद्दम की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। उसमें नोटिस जो है वो 6 थेरेपी वर्क के मुलज़मान को इसके अलावा पुलिस को जारी हो चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ये समाअत करेंगे।
اب جو امریکن ایمبیسی کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی جو زاہد جعفر سے جو بات ہوئی تھی وہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں، کچھ چیزیں رہ گئیں، لیکن ایک فیکٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تھا کہ کس لیول پہ اس کی جو ہے وہ منظوری ہوئی۔ تو اب یہ سامنے آیا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے اس نے 24 اگست کو یہ منظوری دی تھی کہ جو کونسلر ایکسیس مانگی ہے امریکنز نے، امریکن ایمبیسی نے پاکستان جو اسلام آباد میں ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ٹیلی فونک، تو ان کو یہ ان کی اپروول ہوئی تھی اور ان کو منظوری دی گئی تھی کہ وہ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 25 منٹ کی وہ بات ہوئی تھی، اس میں 3 ہی پوائنٹس میجر تھے۔ ایک لیگل جو معاونت ہے وہ اس نے مانگی تھی، دوسرا وہاں پہ جو سہولیات ہیں خاص طور پر رہنے سہنے کے حوالے سے وہ، اور کھانے سے متعلق جو ہے وہ اس نے سہولت یا بہتر کھانے کی فرمائش جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کے سامنے رکھی تھی۔ ان کے والدین جو ہے وہ بی کلاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں نور مقدم کے جو والد ہیں، جو مقتولہ کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کی جانب سے بھی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل اس معاملے میں مایوس نہیں ہیں، قاتل کو سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی، اور پولیس کی تحقیقات سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ شاید کو خبر ایسی پھیلائی گئی کہ ان کو شاید اس پر یقین نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پولیس جو تحقیقات کر رہی ہے اس پر بڑا فل جو ہے وہ اطمینان ہے، اور پولیس جس طرح آگے بڑھ رہی ہے یہ جو قاتل ہے، جو ملزم ہیں، وہ کبھی بھی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی۔ اسی کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے، جو ڈسٹرکٹ جو پروسیکیوٹر ہے، اس کے پاس تفتیشی افسر کی عبدالستار خان کی جانب سے، پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو چالان ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ جو پروسیکیوٹر ہے وہ اس کو ایگزامن کر رہا ہے، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 1 یا 2 روز یا 6 جو سپٹمبر کی سماعت ہے اس دوران وہ جو چالان ہے وہ عدالت کے سامنے جو پیش کیا جائے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ جو شعیب ہیں ان کے سامنے، اس کے بعد وہ سیشن جج کے پاس چالان جو جائے گا، اور سیشن جج جو ہے وہ مارک کریں گے کسی بھی ایڈیشنل سیشن جج کو، اور اس کے بعد یہ ٹرائل اس کیس میں شروع ہو جائے گا۔ اب ہائی کورٹ میں الگ ایک کیس جو ہے وہ اس کا چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں ضمانتوں کے معاملات الگ چل رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو مرکزی ملزم ہے یا جو شریک ملزمان ہیں، خاص طور پر ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی، ان کی جانب سے ہائی کورٹ میں جو ضمانت کی درخواست ہے وہ ابھی تک دائر نہیں کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ مالی کو کیونکہ ضمانت ملنے کا امکان ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو چوکیدار ہے یا خانسامہ ہے ان کی ضمانتیں لگائی جائیں، اور جو مرحلہ وار ضمانتیں جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔